तो महाराज त्रिवेणी धारा बताई गई। यहाँ पर प्रयागराज में सभी गए हैं, कई लोग तो बहुत बार गए होंगे प्रयागराज में, जहाँ संगम होता है। तो संगम में कौन कौन सी धाराएं मिलती हैं? 3 धाराएं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। और 3 धाराओं का संगम यहाँ श्रीमद् भागवत जी में भी है। वो धाराएं कौन कौन सी हैं? एक है ज्ञान, दूसरी है वैराग्य और तीसरी है भक्ति। तो ये त्रिवेणी धारा का पावन समन्वय ये सत्संग जो चल रहा है, ये 3 धाराएं हैं। मां भगवती पार्वती प्रार्थना करती है भगवान शंकर से कि संसार का हित जिस कथा में हो, ऐसी कथा प्रभु आप मुझे श्रवण करा। ये संसार के जीव तो अभागी है, मंदाहा सुमंद मतयो और मंद भाग्या विपत्रता। लेकिन जिस कथा से सभी का कल्याण हो, पूरे लोक हित की बात करते हैं, ऐसी कथा आप मुझे श्रवण करा। तो कथा जो सकल लोक हित करही, कथा जो सकल लोक हित करही, कथा जो सकल लोक हित करही, कथा जो सकल लोक हित करही। सोई पूछन जय कुमारी, सोई पूछन जय कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। नहीं तुम समान उपकारी, नहीं को तुम समान उपकारी। कथा जो सकल, कथा जो सकल, कथा जो सकल लोक हितकारी। ऐसी कथा पूछ रही है जो कैसी हो? सकल लोक हितकारी। और हम कैसे? कि राम कथा के वे अधिकारी, जिन कहूँ सत संगति अति प्यारी। वही अधिकारी बताए गए हैं। और राम कथा, कृष्ण कथा सुनने के बाद में उन कथाओं को सुनने की उपलब्धि हो जाती है। अरे बस बहुत है कथाएं। तो महाराज वो जीव कैसा होता है कि राम कथा जे सुनहि अगाही, राम कथा जे सुनहि अगाही, राम कथा जे सुनत अगाही, राम कथा जे सुनत अगाही, सुनत अगाही, सुनत अगाही। रस विशेष जाना तिन गाई, रस विशेष जाना तिन गाई। राम कथा राम कथा, राम कथा जे सुनत अगाही। और जब हम कथा सुन लेंगे तो आपने पूछा मुझसे कि महाराज कथा तो हम सुन लेंगे, लेकिन इससे होगा क्या? इससे कुछ प्राप्ति तो होगी क्या हमको? तो तुलसीदास जी वर्णन यही करते हैं कि राम कथा सुंदर करतारे, राम कथा सुंदर करतारे, राम कथा सुंदर करतारे, राम कथा सुंदर करतारे, सुंदर करतारे, सुंदर करतारे। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा राम कथा राम कथा सुंदर करतारे। कैसी बताई गई कि राम कथा सुंदर करतारी। क्या उपमा दी गई कि जैसे कोई पक्षी वृक्ष पर बैठा होता है
और हम ताली बजाएं तो पक्षी उड़ जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद, मोह और मात्सर्य है। तो इनको भगाने के लिए राम कथा सुंदर करता है। इससे क्या होगा? कौन सा पक्षी? संशय, जो हमको शंकाएं होती हैं, उस शंका रूपी जीव, वो जो पक्षी है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो उड़ जाता है। संशय विहग उड़ावन हाथी, ऐसी सुंदर राम कथा। सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, ये राजन, कल भगवान का अवतार हुआ ब्रज में, और भगवान का अवतार होने के बाद में जो ब्रज था वो बहुत समृद्धिवान हो गया। अब भगवान कहीं आ जाएं और महाराज वो स्थान, वो क्षेत्र यदि समृद्धिशाली नहीं बने तो महाराज ऐसा फिर भगवान का महत्व क्या? तो जो ब्रज था वो समृद्धिशाली हो गया। आपको बताया कि भगवान जब आते हैं, भगवान कब आते हैं? कि जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, कब कर धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा, जब जब होए, जब जब होए, जब जब होए धर्म के हानि। इसी में एक प्रश्न आया कि भगवान संकल्प मात्र से सृष्टि का प्रादुर्भाव कर देते, भगवान चाहें तो बैठे बैठे सब कुछ करते अपने संकल्प से, लेकिन फिर भी भगवान क्यों आते हैं? राम कृष्ण जितने भी अवतार हुए ये सब निर्गुण ब्रह्म में से हुए, और ये भगवान के पूर्णावतार हैं। भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं कि राम का नाम अलेप एक रस, 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 धर्म का नाम अलेप एक रस, राम का नाम अलेप एक रस, राम प्रकट भय भगत प्रेम बस, राम जगत भय प्रेम भगत रस, राम प्रकट भय भगत प्रेम बस, राम प्रकट भय भगत प्रेम बस, राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम अलेप एक रस। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से भगवान कहते हैं कि मैं कब आता हूँ? कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म पर संकट आता है तब मैं निर्गुण से सगुण हो जाता हूँ। एक बार तो ब्रज में महाराज सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, आज भगवान के पधारने से ब्रज समृद्धिशाली हो गया है। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि भगवान आए तो नंद बाबा यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता का कारण एक तो चौथे पद में बड़े यत्न से भगवान को प्राप्त किया, और
हुए तो यही उनकी प्रसन्नता का कारण है कि आए तो कौन आए? परब्रह्म परमात्मा स्वयं आए। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि हे राजन, स्वस्ति वाचन कराया गया। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। 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 नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदाज्ञान् नादश्रुति जलङ्कृत। आहूय विप्रान् वेदाज्ञान् नादश्रुतिरलङ्कृत। वाचयित्वा स्वस्तयनौ जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनौ जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनौ जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनौ जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् तीर्थदेवार्चनं तथा। कार्यामास विधिवत् तीर्थदेवार्चनं तथा। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। ब्रज में प्राकट्य के बाद में नंद स्वात्मज उत्पन्ने, भगवान के प्राकट्य के बाद में प्रसन्नता हो गई। उस समय नंद बाबा ने क्या किया कि नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया। नंद बाबा या सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित के धेनुना नियुक्तो प्रादा विप्रेभ्य समलंकृता तिलाद्री सप्तरत्नौघ शातां कौंभावरावृता। अनेकों रत्न, हीरे, मोती, चांदी और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गैया दान में दी। शास्त्र कहते हैं कि देखो, जब बालक का जन्म हो उसका नादक छेदन होने से पूर्व और हमको दान कर देना चाहिए। नादक छेदन से पूर्व जो दान होता है उस दान का महत्व, पुण्य जो है बहुत बढ़ जाता है। और नरा कटने के बाद में जो दान किया गया हो वो दान निरर्थक होता है। इसलिए नंद बाबा ने यहाँ पर सबसे पहले, अब नंद बाबा पर गाय थी तो 2 लाख गाय दी और बहुत सारे हीरे, पन्ने, मोती, जवाहरात तो नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, तिल के 7 पहाड़ बनाए। उन तिल के पहाड़ों में हीरा, पन्ना, मोती सब रखकर और संकल्प करके और ब्राह्मणों को दान में दी। ये इतनी प्रसन्नता है उनको कि गावो वृषावत्सदा हरिद्रा तैलरूषिता विचित्र धातुर्बरहस्र सप्तकांचनमालिनः। और वहां पर ब्रज में होली हो रही है। काय की होली? दही में हल्दी मिलाकर, हरिद्रा तैल रूषिता, हल्दी दही आपस में मिलाकर और सभी लोग बड़े में ब्रज में आनंद ले रहे हैं और भगवान के आने की प्रसन्नता में एक दूसरे पर दही हल्दी डाल रहे हैं। इतने में क्या हुआ महाराज कि समाचार प्राप्त हुआ गोपियों को, अरे भैया नंद के लाला भयो है और सुनने में आ रही है कि लाला बड़ा सुंदर है। तो गोपियां
आज सुंदर सुंदर श्रृंगार करके और नंद के आंगन में जा रही हैं सभी गोपी। सुंदर लहंगा निकाला, 60 पाट का लहंगा महाराज, ऊपर से दुगड़ा ओढ़ लिया, हार हमेल बाजूबंद कंकण मुद्रिका करधौनी बनमाला, बोलो महारानी की। और नंद के द्वार पे जाने लगी। भज गोविंदम भज गोपालम परमानंदम हरे हरे। 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 परमानंदम हरे हरे वृंदावन चंद्रम हरे हरे। वृंदावन हरे हरे वृंदावन नंदन हरे हरे। परमानंदम हरे हरे वृंदावन चंद्रम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे वृंदावन नंदन हरे हरे। भज गोविंदम भज गोपालम परमानंदम 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 हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। गोपियां चलती हैं। सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो गोपियां जा रही हैं उनका वर्णन करता हूं मैं कि गोप्यश्चा कर्ण्यमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चतुर्वस्त्राकल्पाञ्चनादिभिः।